एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट को नहीं देख रखा है तो प्लीज जाके जल्दी से देख के आए, और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किम इन दोनों को ही मारने का ऑर्डर दे देता है, और योंगशिल चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है मैंने किया है, इसलिए चाहो तो मुझे ले जा सकते हो। और इस बात को वो रोते हुए काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है, और योंगशिल को ऐसा करता देख जाइन भी काफी ज्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद किम योंगशिल के पैर के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन समय रहते जाइन इस गोली को रोक लेता है, और किम को भी समझ में आ जाता है इस लड़के को मारने के लिए लड़की को मारना पड़ेगा, इसलिए ये लड़की को शूट करने के लिए कहता है सभी से। और तभी एक बंदा पीछे से कहता है कि चीफ, अगर वो रेजिस्ट नहीं कर रहा होता तो हमारी हालत भी इन जैसी हो जाती। और फिर किम इस बंदे पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, और क्या तुम भी इन लोगों की तरह ही मरना चाहते हो। और किम की इस बात को सुन के इन सभी की काफी ज्यादा तगड़ी फट जाती है। जिसके बाद ये सभी मिलके एक साथ योंगशिल के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। मैं ऐसे कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करना ही होगा। और जाइन की मदर उसे बचाने के लिए उसकी तरफ आने लगती है, और जाइन भी गुस्से से अपनी पावर को यूज करने लगता है, और जाइन अपने एक हाथ से एक गोली को रोक लेता है, और इस वजह से योंगशिल नीचे गिर जाती है। और जाइन एक स्माइल के साथ कहता है कि परफेक्ट, मैं इसे कर सकता हूँ। और जाइन योंगशिल को घुटने के बल इसके पीछे ही बैठे रहने के लिए कहता है, और इस तरफ जाइन ठोस चट्टान की तरह इन सभी की गोलियों को रोक रहा होता है अपनी बॉडी से। और जाइन इन सभी की गोलियों को रोकने के लिए आर्मेडिलो की पावर को यूज कर रहा होता है, और पलक झपकते ही इन सभी की गन्स की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। और ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि जाइन को कुछ भी नहीं हुआ था इतनी सारी गोलियों के लगने के बाद भी। और इस चीज को देख के किम की और भी ज्यादा तगड़ी फट जाती है, और वो सभी पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वो लड़का अभी भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा है, और अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो इसे शूट कर दो। और फिर जाइन गुस्से से कहता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है सिवाय एक बारी और करने के। जिसके बाद वो इन सभी को मारने ही वाला होता है कि तभी योंगशिल उसके आगे आके उसको गले से लगा लेती है प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन सभी की गोलियां काफी ज्यादा तेजी से योंगशिल की तरफ ही बढ़ रही होती हैं, और जाइन कहता है कि मॉम नहीं, और योंगशिल कहती है कि कोई बात नहीं। और इस बात को सुन के जाइन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद इन सभी की एक के बाद एक गोलियां लग के योंगशिल को छलनी कर देती हैं, और जाइन अपनी ही नजरों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखता है। और इस चीज को देख के जाइन को काफी ज्यादा बड़ा सदमा लगा होता है, और योंगशिल आखिरी बार अपने बेटे को टच करके एक स्माइल के साथ देखती है, और इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ बिताए गए अच्छे पल याद आ रहे होते हैं। और फिर योंगशिल यहीं पे मर जाती है। जिसके बाद योंगशिल अपने आप को किसी और जगह पे पाती है, और वो हैरान होते हुए कहती है कि ये कौन सी जगह है, क्या ये हेवन है। और इनसे कुछ दूरी पे जाइन बैठ के रो रहा होता है, और उसे रोता देख योंगशिल एक स्माइल के साथ कहती है कि तुम तो अपने जन्म पर भी नहीं रोए थे, तो तुम अब इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो। और इस तरफ जाइन काफी ज्यादा फूट फूट के रो रहा होता है, और वो बार बार इनसे माफी मांग रहा होता है, और वो रोते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं और किस वजह से ये पावर्स मुझे मिली हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है मॉम, अगर मुझे पता होता ये पहले ही कि ऐसा होगा। और जाइन इससे आगे बोल पाता उससे पहले ही योंगशिल उसे गले लगा लेती है, और वो कहती है कि कोई बात नहीं, और इतने सालों में जो सबसे अच्छी चीज मेरे साथ हुई है वो ये हुई है कि तुम मेरे बेटे के तौर पे जन्म लिए हो। और फिर जाइन कहता है कि मैं आपसे बहुत जल्द ही मिलूंगा। जिसके बाद योंगशिल जाइन से एक फेवर मांगती है, जिसे सुन के जाइन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और उसकी मदर ने कहा था कि जाइन तुम्हें कुछ भी हो जाए और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत क्यों ना पड़े, प्लीज जिंदा रहना। और इन बातों को याद करके जाइन की पावर भी बढ़ रही होती है, और इस चीज को देख के किम की काफी ज्यादा तगड़ी फट जाती है। और आखिर क्यों किम जाइन के पीछे हाथ धो के पड़ा था, वैसे तो इसके काफी सारे कारण है जिससे कि आंसर क्लियर हो जाता है, और उनमें से एक प्राइड है, और इंसानों के पास जो आसपास की दुनिया को समझने की एबिलिटी है उस पर ये घमंड करते हैं, और जो चीज इन्हें समझ में नहीं आती है उनसे ये डरते हैं। और इसी वजह से किम चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और जाइन अपनी मदर को देख देख के रोए जा रहा होता है। और उसे तब की बात याद आती है जब उसकी मदर ने जिंदा रहने के लिए कहा था। तब उसने कहा था कि मैं इंसानों के साथ नहीं रह सकता हूँ, और इस पर भी उसकी माँ ने कहा
बाकी जिंदा रहना। और फिर जाइन कहता है कि इस तरीके से शायद मैं किसी और इंसान को हर्ट या फिर मार सकता हूँ। और फिर योंगशिल कहती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पे जीना ही होगा। और फिर जाइन अपनी मदर को देख के कहता है कि तो फिर ठीक है। और फिर जाइन यहाँ से भागने लगता है और वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कुछ भी हो जाए और चाहे जो कुछ भी मुझे करने की जरूरत पड़े मैं जिंदा रहूंगा। और जब जाइन यहाँ से भाग रहा होता है तब वो एक बार किम को काफी ज्यादा गुस्से वाली नजरों से देखता है और इस चीज से किम की काफी ज्यादा तगड़ी फट जाती है और वो सभी पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग आखिर क्या कर रहे हो। वो यहाँ से भाग रहा है, जल्दी से कार के अंदर बैठो और उसका पीछा करो क्योंकि वो अभी कमजोर है और यही हमारे पास आखिरी मौका है और इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी उसे पकड़ो। और जाइन भागता भागता उसी फूलों वाले खेत में आ जाता है जहाँ पे वो लास्ट टाइम अपनी मदर योंगशिल के साथ आया था और ये सभी लोग भी गाड़ी में बैठ के इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। और तभी जाइन भागना बंद कर देता है और रुक जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग गाड़ी से बाहर निकल के आ जाते हैं और किम हंसते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, जितना भागना था भाग लिया, क्यों ना तुम वापिस से भागने की कोशिश करो। और फिर जाइन अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि क्या मैं भाग रहा था, मैं तो वहाँ पे तुम लोगों को कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि मॉम वहाँ पे हर्ट हो सकती थी। और फिर जाइन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जिन लोगों को पहले मारा था और तो और तुम सभी भी, क्योंकि हर किसी की माँ होती है या फिर कोई ना कोई बाहर तुम्हें प्यार करने वाला होगा या फिर जिन्हें तुम प्यार करते होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और किम हंसते हुए कहता है कि वो बच्चे तुम काफी अच्छी बातें कर लेते हो। और फिर जाइन कहता है कि मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ गलत किया था लेकिन ये तुम पर भी अप्लाई होता है, तुम लोग बिन मतलब ही बाकियों को मारते हो, तुम लोगों ने सब कुछ तबाह कर दिया और खराब कर दिया। और इस तरफ इन सभी की तगड़ी फटी हुई होती है और एक बंदा कहता है कि आखिर ये बच्चा क्या कह रहा है। और फिर जाइन कहता है कि मैं हमेशा खुद से सवाल करता हूँ कि आखिर मैं बार बार क्यों जन्म लेता हूँ और आखिर क्यों मुझे ऐसी पावर्स मिली हैं, लेकिन आखिरकार अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे ये सब कुछ तुम यूजलेस ह्यूमंस की वजह से मिला है। और जब जाइन ऐसा कह रहा होता है तब वो अपनी पावर को भी यूज कर रहा होता है जिस वजह से आसपास की जमीन भी टूट जाती है। और फिर जाइन अपनी पावर को यूज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी प्रजाति को विलुप्त करने के लिए पैदा हुआ हूँ। और जाइन के इतने गुस्से और पावर को देख के किम और उसके साथियों की काफी ज्यादा तगड़ी फटी हुई होती है और जाइन एक काफी ज्यादा ऊंची छलांग लगाता है जिसे ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं। जिसके बाद जाइन काफी ज्यादा तेजी से इनकी तरफ आने लगता है और इस तरीके से जाइन को अपनी तरफ आता देख किम की 4 से फटके 40 हो जाती है और जाइन के ग्राउंड पे हिट होने की वजह से वहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। और जाइन के इस खतरनाक अटैक की वजह से किम को छोड़ के सभी लोग काफी ज्यादा बेरहमी से मारे गए होते हैं और किम की भी काफी ज्यादा हालत खराब होती है और वो कहता है कि मैं जानता था कि मैं सही हूँ, तुम्हें मरने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि किम के ऊपर एक काफी बड़ा रॉक पड़ा हुआ है और किम अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर को हमारी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करने की इजाजत नहीं है। और इसकी बात को सुन के जाइन इसके पास आते हुए कहता है कि हाँ तुम सही हो, तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था, हालांकि तुम फेल हो गए और इसके बदले में इस दुनिया के सारे इंसान इनमें से एक एक मेरे क्रोध को महसूस करेगा। और इस बात को सुन के किम काफी ज्यादा जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है और फिर जाइन अपने सिर्फ एक ही अटैक से उसके सिर को कुचल के उसे मार देता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जाइन अकेला अपनी मॉम की डेड बॉडी को अपने हाथों में भर के आगे चले जा रहा होता है और जाइन बिना रुके योंगशिल को उठा के चले जा रहा होता है और थकने की वजह से उसे योंगशिल की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है जिसे वो सुन नहीं सकता था और साथ ही साथ उसे योंगशिल के साथ बिताया गया हर एक पल याद आ रहा होता है और जिस शब्द को जाइन ने कई दर्जन बार सुना है और उसका जाइन आखिरकार जवाब दे ही देता है और वो कहता है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। और ऐसे ही जाइन कुछ दिनों तक लगातार चलता रहता है और वो कहता है कि मैंने जितने सालों को मॉम के साथ बिताया है और
पहले मैं जो लाखों सालों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उसे मैंने एक पल की तरह महसूस किया है और ये एक पल ही मेरे लिए सब कुछ है। और मैंने यहाँ पे अनंत प्यार को महसूस किया है जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और तो और एंडलेस हैप्पीनेस को भी महसूस किया है। और फिर जाइन चलते चलते रुक जाता है और वो कहता है कि हालांकि अब मेरी मॉम नहीं रही और वो मेरी वजह से ही मारी गई हैं, और लाइफ और डेथ मेरे लिए कभी भी इतना पेनफुल नहीं था। और तभी उसकी मॉम की बात याद आती है जब उन्होंने इससे जिंदा रहने के लिए कहा था। और फिर जाइन वापस से चलते हुए कहता है कि मॉम ठीक है, जिसके बाद हमें एक बर्फीली जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपनी बंदूक से एक तीतर को मार गिराता है, और अचानक से ये जाइन को यहाँ पे देखता है और ये बंदा जाइन के पास आके कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पे कैसे आए हो, ये हंटिंग ग्राउंड काफी ज्यादा डेंजरस है। और जाइन इस तीतर को ही देखे जा रहा होता है और वो बंदा कहता है कि क्या तुम पहली बार तीतर को देख रहे हो, और ये बड़ा है ना, ये मेरा भी पहली बार है जो मैं इतने बड़े को देख रहा हूँ। और फिर जाइन कहता है कि क्या तुम्हें गर्व है, और जाइन इस बंदे को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी ये बंदा पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, और इसकी इस बात को सुन के जाइन भी उदास होके कहता है कि वो मर चुके हैं। और जाइन की इस बात को सुन के ये बंदा उससे कहता है कि काफी ठंड है, और क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है जो तुमने इतने छोटे कपड़े पहन रखे हैं। जिसके बाद ये बंदा अपने कोट को जाइन को पहना देता है, जिसके बाद ये बंदा जाइन को अपने साथ अपने घर ले जाता है जहाँ पे इसकी बूढ़ी माँ इसका इंतजार कर रही होती है। और ये बंदा घर लौटते ही कहता है कि मॉम मैं आ गया हूँ, और आखिर आप क्यों ठंड में इंतजार कर रही थी, मैंने आपसे अंदर ही रहने के लिए कहा था ना। और फिर ये बंदा जाइन से कहता है कि खाने से पहले तुम नहा धो लो। जिसके बाद ये सभी लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, और ये बंदा कहता है कि तो फिर ठीक है, आज हम तीतर के सॉफ्ट मीट को खाएंगे, और क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है, जल्दी से ठूसना शुरू कर दो। और तभी बाहर से काफी ज्यादा शोर आने लगता है, और फिर ये बंदा कहता है कि यहाँ के पास वाले ही माउंटेन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसे रिसोतो कहते हैं। जिसके बाद ये बंदा जाइन से पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से ये माउंटेन्स में आ गया है। और फिर जाइन कहता है कि बस चलते हुए आ गया हूँ। और फिर ये बंदा कहता है कि जैसे भी आए हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ना ही ये किसी बच्चे के रहने के लिए एक अच्छी जगह है। और कल जब हम गाँव जाएंगे तो मैं टाउन के चीफ को किसी को ढूंढने के लिए कहूंगा जो कि तुम्हारा ख्याल रख सके, और तुम्हें स्कूल भी जाने की जरूरत है। जिसके बाद ये बंदा धीरे से जाइन के सिर पे मारता है, और इस चीज से जाइन भी थोड़ा सा हैरान होता है। और फिर ये बंदा हंसते हुए कहता है कि और जब तुम स्कूल जाओ तो अच्छे से ध्यान रहे कि तुम्हें सीखना है कि बड़ों से कैसे इज्जत से बात की जाती है, समझ गए ना बच्चे। और इसकी बातों को सुन के जाइन भी थोड़ा सा हैरान होता है। और जब रात को ये माँ बेटे सो गए थे तब जाइन इसके फोटोओं को देख रहा होता है, जिसके बाद वो भी सो जाता है। जिसके बाद ये बंदा अगले दिन जाइन को अपने कपड़े पहना देता है जो कि जाइन के लिए थोड़े बड़े थे। जिसके बाद वो बंदा जाइन के कपड़ों को नीचे से फोल्ड कर देता है। जिसके बाद ये बंदा जाइन को अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि मदर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और इसकी मदर भी इन दोनों को बाय कर देती है। और जब ये दोनों गांव की तरफ जा रहे होते हैं तब मौसम भी खराब था। और फिर जाइन कहता है कि तुम्हारी मोम तो ज्यादा बात नहीं करती हैं। और फिर ये बंदा जाइन के मजे लेते हुए कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, तो तुम जानते हो कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। और इस बंदे की हरकत से जाइन भी इरिटेट हो रहा होता है। और फिर ये बंदा बताता है कि वो अच्छे से सुन नहीं सकती हैं। और फिर जाइन कहता है कि अगर वो सुन नहीं सकती हैं तो तुम उनसे लगातार बात क्यों करते रहते हो। और फिर ये बंदा कहता है कि वैसे तो वो सुन नहीं सकती हैं लेकिन वो समझती हैं, और जब तक कि वो मेरे इरादों को समझ सकती हैं उतना ही मेरे लिए काफी है। और इसी दौरान अचानक से यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है, और ये बंदा इस बारिश को देख के कहता है कि वैसे तो ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी लेकिन तुम्हें ठंड लग सकती है, तो चलो हम यहीं पर रुकते हैं जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती है। और ये दोनों बारिश से बचने के लिए उसी पहाड़ के नीचे जा रहे होते हैं जिसपे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और ये बंदा कहता है कि आखिर क्यों विंटर के अंदर इतना ज्यादा बारिश हो रही है। और तभी अचानक से उस पहाड़ की मिट्टी गीली होने की वजह से ढह जाती है, और उस पहाड़ के मलबे के नीचे वो बंदा दब जाता है। और वो बंदा जाइन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और उस बंदे को मिट्टी के नीचे दबावा देख जाइन काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ भाग के जाके उसके ऊपर की मिट्टी को हटाने लगता है। और वो बंदा दर्द में कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और जाइन मिट्टी को हटाते हुए कहता है कि तुम बस
पास इंतजार करो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। और ये बंदा अपनी माँ को याद करते हुए दम तोड़ देता है और इस बंदे की मौत पे जाइन को काफी बुरा लगता है और वो रोने भी लगता है। जिसके बाद वो उस पहाड़ को देखते हुए मन में याद करता है जब उस बंदे ने बताया था कि इस पहाड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसे रसीतो कहते हैं। जिसके बाद जाइन उस बंदे को मिट्टी से बाहर निकाल के अपनी पीठ पे लाद के घर की तरफ जाने लगता है। और रास्ते में जाइन इस बंदे की मदर को देखता है जो कि इनके लिए छाता लेके आई हुई होती हैं। जिसके कुछ समय बाद हम जाइन को अकेले इस घर में बैठे हुए देखते हैं और वो अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपना गुस्सा उन लोगों के ऊपर निकाल रहा था और उसने जो सभी इंसानों को मारने की बात कही थी उसके बारे में सोचते हुए ये कहता है कि मैं अब भी अपने डिसीजन के बारे में सोच रहा हूँ, मैं हिचकिचा रहा हूँ और मैं नहीं जानता हूँ कि क्या सही क्या गलत है। जिसके बाद वो उस पल को याद करने लगता है जब वो टेस्ट के अंदर फेल हो गया था और उसके टेस्ट पेपर को देख के उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि ये क्या है, तुम वाकई में मेरे जैसे ही हो। और जाइन कहता है कि मैंने इसे इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसे जानता ही नहीं था। और फिर इसकी मदर कहती है कि तुम्हें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए थी और अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम्हें पता कैसे चलेगा अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे। और फिर जाइन कहता है कि मैं क्या करूंगा अगर मुझे आंसर ही नहीं पता है। जिसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे एक पहले कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पे एक काफी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी होती है जिसकी आज यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी है और इस सेरेमनी के अंदर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। और तभी एक बंदे की नजर जाइन के ऊपर जाती है जो कि यहाँ पे आ रहा होता है। एक बच्चा, क्या कोई गार्ड एंट्रेंस पे नहीं है? आखिर वो लोग आज के इतने इम्पोर्टेंट दिन पे क्या कर रहे हैं और ऐसे ही किसी को भी अंदर क्यों आने दे रहे हैं? और फिर एक बंदा कहता है कि मैं जल्दी से जाके उसे रास्ते से हटाता हूँ। और फिर ये बंदा जाइन के पास जाके कहता है कि बच्चे, तुम्हें यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी अचानक से इस बंदे के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जाइन के पीछे गार्ड्स की लाशों का ढेर देखता है और जाइन अपनी माँ की बात को याद कर रहा होता है जब उसने कहा था अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम कुछ भी कर देना, तो किसे परवाह है कि तुम्हें 20 पॉइंट्स या फिर 0 पॉइंट्स मिले हैं और गलत होने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर सच में तुम्हारे पास कोई भी क्लू नहीं हो तो फिर तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें सही लगे और मैं और ज्यादा हेजिटेट नहीं करूंगा। और फिर जाइन उस बंदे से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे हाथों से ही मरोगे और इसका कारण ये है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये पार्ट भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।